सो डियर फ्रेंड्स, क्या आप लाइफ में बार बार धोखे खाते हैं? क्या आपने हर टाइम इमोशनल पेन को एक्सपीरियंस किया है? क्या अनएक्सप्लेन्ड डिसअपॉइंटमेंट्स बिना वजह से आपकी जिंदगी में आती रहती है? और अगर ऐसा है तो अपने न्यूमेरोस्कोप को जरूर चेक कीजिएगा। हो सकता है आपके न्यूमेरोस्कोप में नंबर 7 बहुत स्ट्रॉन्ग हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार आता हो। ये तो है जब नंबर 7 स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है जब नंबर 7 हमारे न्यूमेरोस्कोप में वीक होता है, मिसिंग होता है? तब हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? क्या असर होता है इनका हमारी लव लाइफ पर, मैरिज पर, करियर पर, रिलेशनशिप्स पर, इमोशंस पर और स्पिरिचुअलिटी पर? आज हम डिकोड करेंगे इकट्ठे मिलकर क्या होता है जब नंबर 7 चार्ट में मिसिंग हो। 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार या 4 बार आए। तो चलिए शुरू करते हैं कि नंबर 7 होता है केतु का नंबर। अब केतु कैसा प्लैनेट है? उनका सिर तो नहीं होता है, धड़ होता है। तो जो सोचते हैं वो ये कहाँ से सोचते हैं? अपने दिल से। और इसीलिए जिनके न्यूमेरोस्कोप में 7 स्ट्रॉन्ग होता है उनका धोखा खाने का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वे लोग दिल से सोचते हैं। सो नंबर 7 जो है वो है डिसअपॉइंटमेंट्स का, स्पिरिचुअलिटी का, ऑकल्ट का, विजडम का और रिलीजन का नंबर। एक तरफ तो ये ऐसे इंडिविजुअल्स को स्पिरिचुअल बनाता है और दूसरी जगह उसके सामने बहुत इमोशनल चैलेंजेस भी खड़े कर देता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी दूसरों पर ट्रस्ट कर लेते हैं और ऐसा करने के कारण धोखा खाने की चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके न्यूमेरोस्कोप में सेरेन मिसिंग होता है। सेरेन मिसिंग होने से ऐसे लोग उन लोगों की कंपैरेटिवली जिनके चार्ट पे सेरेन होता है उनसे कम केयरिंग होते हैं। स्पिरिचुअलिटी में, ऑकल्ट में, रिलीजन में इनका इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम होता है। इनर विजडम, एजुकेशन भी इनका कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से जिनके चार्ट पे 7 होता है थोड़ा कम रहता है। पर पॉजिटिव बात यह है कि ऐसे लोगों को धोखा मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं उनकी जिनके न्यूमेरोस्कोप में 7 1 बार या 2 बार आता है। अब जैसे ही 7 न्यूमेरोस्कोप में आ जाता है तो स्पिरिचुअलिटी पे, रिलीजन, इनर विजडम जो है एक लोग का अपने आप ही हाई हो जाता है। इनका इंटरेस्ट इन एरियाज में बढ़ जाता है जो कि है ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन। नेगेटिव साइड ये है कि जैसे ही चार्ट पे 7 आता है ऐसे लोगों के धोखा खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स पाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और ये डिसअपॉइंटमेंट्स किससे मिलती है फ्रेंड्स? ये डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती है अपनी उन लोगों से जिन पे ये ट्रस्ट करते हैं। भाई बहन हो गए, रिलेटिव्स हो गए क्लोज, दोस्त हो गए, नेबर्स हो गए। ऐसे लोगों से ये डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती है, धोखा मिलता है। बहुत जल्दी किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते हैं और यही कारण है कि इनको धोखा भी जल्दी मिलता है। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि बहुत आसानी से किसी पर ट्रस्ट ना करें। तथ्यों पर, फैक्ट्स पर विश्वास करें। आपको जो इंसान अपनी जो रियलिटी दिखाता है उसको एक्सेप्ट करके उसे माने, और जो इमेज आप अपने मन में दूसरों की लेकर चल रहे हैं उस पर ना जाए। सो जो सेटबैक्स होते हैं कि लाइफ में वो लव, मैरिज, हेल्थ, मनी, करियर, इन सब फील्ड्स में अलग अलग टाइप पर आ सकते हैं। जैसे कि करियर में कभी बॉस से धोखा खा सकते हैं, कभी सबऑर्डिनेट्स धोखा खा सकते हैं, किसी को पैसा दिया तो वो वापस नहीं आया। इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट्स की लाइफ में अलग अलग टाइप पे आती रही। दूसरी चीज है इन्हें कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगता है। एक इनका साइंटिफिक बेट ऑफ माइंड होता है। रिसर्च में ये बहुत बढ़िया होते हैं। सो ऐसी प्रॉब्लम जिनके सॉल्यूशन उससे नहीं निकाल पाते हैं, ये अपनी रिसर्च से, अपनी एनालिसिस से
इन ऐसी बातों की, ऐसी इश्यूज के सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। अब हम आते हैं ऐसे लोगों पर जिनके बर्थ चार्ट पे न्यूमेरोस्कोप में जो 7 है वो 3 बार आता है। अब देखिए जैसे ही न्यूमेरोस्कोप में 3 बार 7 आ जाता है, तो ऐसे लोगों में रिसर्च करने की, एनालिसिस करने की जो कैपेबिलिटी है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। बहुत बढ़िया रिसर्च कर पाते हैं ये लोग। एनालिटिकल माइंड होता है, साइंटिफिक आउटलुक होता है ऐसे लोगों का। ऑकल्ट में, स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में इनका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है। ये चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा बाबा ज्योतिषियों के पीछे ना भागिएगा। पर इनका अपना इंटरेस्ट इतना अच्छा होता है कि स्पीड में एज अ करियर ऑप्शन भी उसे पिकअप कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी को, वास्तु को, एजुकेशन सेक्टर इनके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन साबित हो सकता है। अब जहां पर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव ये है कि 3-7 आने से मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस होने की चांसेस और बढ़ जाते हैं। धोखा खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे उसी से ही डिसअपॉइंटमेंट पाएंगे, चाहे वो भाई बहन, चाहे नेबर्स, फ्रेंड्स हो, बॉसेस हो, सबॉर्डिनेट्स हो। सो बहुत केयरफुल रहिए। जो मैंने पहले कहा है उसको एकदम गांठ बांधने की, इजीली किसी पर ट्रस्ट ना करें, अपने को बचा कर चले बिजनेस पार्टनरशिप्स में, तो आप हरगिज ना जाए। और हम आते हैं उन इंडिविजुअल्स पर जिनके चार्ट में 7 होता है, कम होता है, पर मैंने ऐसे चार्ट्स देखे हैं जहां पर 7 4 बार आता है। अब ऐसे लोग चोट खाए हुए खिलाड़ी की तरह होते हैं। बहुत चोटें खाई होती हैं, बहुत धोखे खाए होते हैं, बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स अपनी लाइफ में देखी हुई होती है। शानदार दिल के स्वामी होते हैं ऐसे लोग। बहुत सुंदर दिल होता है, पर जख्मी होता है। या तो शादी हुई नहीं होती है, शादी हुई होती है तो उसमें बहुत डिस्टर्बेंस भी होती है। ऑकल्ट की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रिलीजन की तरफ इनका बहुत ज्यादा रुझान होता है। और 50 इयर्स की एज तक इतना कुछ ही लोग लाइफ में देख चुके होते हैं, कहीं ना कहीं नीरसता आ जाती है और अपना जो इनर रिजर्व है की स्ट्रेंथ का, वो एक बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर चुके होते हैं, बढ़ा चुके होते हैं। अपनों से धोखा खाए हुए होते हैं। बहुत ध्यान रखिए अपना। हर चीज को दिल पे लगाना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें आपके हाथ से, आपकी कंट्रोल से, आपके काबू से बाहर है, इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। जो धोखे आपके साथ होते हैं उनके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट हाँ, अपने दिल को मजबूत बनाए, हर एक पे ट्रस्ट ना करें, बिजनेस पार्टनरशिप्स में ना जाए, पैसा उधारी लोगों को विश्वास करके ना दे, अपने सीक्रेट्स अपने तक रखें। अपने बॉसेस को, सबॉर्डिनेट्स को, फ्रेंड्स को हर चीज बताने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें आप करेंगे जिससे कि अगर आपका नंबर 7 चार्ट में मिसिंग है तो उसकी कमी काफी हद तक पूरी हो जाएगी। पहली चीज ये है कि आप जो है वॉच एक पहनना शुरू कर दें जिसका स्ट्रैप मेटल का हो। आजकल बहुत प्रचलन है प्लास्टिक की, रबर की स्ट्रैप वाली वॉच को, वो आप नहीं पहनिए। आप पहनिए वो वॉच जिसमें जो स्ट्रैप है वो मेटल का हो और गोल्डन और सिल्वर कलर का मिक्स्ड हो, जैसे गोल्डन बेस या बीच में सिल्वर कड़ियां हैं, ऐसी आप वॉच पहने। प्योर सिल्वर वॉच आप नहीं पहनिए ना, मल्टीपल कलर जो गोल्डन और सिल्वर जैसे मैंने बताया वो पहने। दूसरी चीज, आप जो है जो बाहर स्ट्रे डॉग्स होते हैं किसी भी रंग के हो, उनको आप खाना जरूर डालिए। आप दूध में भिगोकर, चाहे आप रोटी डाल, ब्रेड डालिए या रेगुलर बेसिस पे करिए। ये वो भी करें कि बर्थ चार्ट पे 7 है। कौवों को, क्रोस को भी खाना डालें। तो ये सब छोटी छोटी रेमेडीज है, ये करते रहिए। और अपने दिल पर काम करना बहुत जरूरी है, मजबूत रखिए अपने दिल को। हर एक पर विश्वास ना करें। धोखा खाने के चांसेस जब आपको पता है ज्यादा है, तो बिजनेस पार्टनरशिप में मत जाइए। अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर मत कीजिए। जो काम शुरू करते हैं हर एक को बताने की जरूरत नहीं है। जब वो पूरा हो जाएगा लोगों को पता चल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, बहुत रिसर्च से आती है, पूरी हमारी टीम लगती है ऐसी वीडियोस, ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आप तक पहुंचाने के लिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। मोटिवेशन बहुत मिलती है आपके हमारे साथ रहने से।
इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल स्टे ब्लेस्ड।